श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारीलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरण की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु। भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय। पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि शरणम। ब्रज वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं मधुर रस प्रधान भगवान की रास लीला की ओर बढ़ रही है, या यूं कहें कि उसकी भूमिका ही बन रही है। भगवान ने श्री जमुना पुलिन पर गोप कन्याओं का चीर हरण किया। जैसे शरीर में, पंच भौतिक शरीर में पंच प्राण होते हैं और पंच प्राण में हृदय निवास करता है, तो रासलीला के जो 5 अध्याय भागवत के पंच प्राण हैं और महापुरुषों की माने, संतों की मानी जाए तो रासलीला भागवत का फल है। अच्छा, रासलीला की कथा की श्री सुखदेव जी महाराज ने गंगा के किनारे। तो कथा करने वाले भी कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज, जिनकी कमर पे करधनी भी नहीं होती है। वस्त्र क्या रहेगा? काशनी क्या रहेगी? लंगोट क्या रहेगी? प्रश्न ही नहीं है। जिसकी कमर पे करधनी नहीं है, फिर लंगोट कहाँ से होगी? कारण क्या है? जिन्हें सारा जगत ब्रह्म रूप में दिखाई देता है, तो उनको सारे जगत में ज्ञान की अंतिम कक्षा में पहुंचने के बाद शेष केवल परमात्मा ही तो रहता है।
साधारण ज्ञान में ये भेद रहता है कि ये जगत है और ये ईश्वर है, पर जब ज्ञान निष्ठा परिपूर्ण हो जाए पर जगत जगत नहीं रहता, वो ईश्वर ही बन जाता है, परमात्मा स्वरूप ही प्रकट हो जाता है। सुखदेव जी महाराज की ज्ञान निष्ठा परिपूर्ण है। पहले ये कथा आई कभी कि सुंदर देव कन्याएं अप्सराएं सरोवर में स्नान करती हैं। उस समय सुखदेव जी महाराज की आंखें खुली हैं। आंख खुली रहती है सुखदेव जी महाराज की, पर उनको पता नहीं लगता कि कोई स्त्री स्नान कर रही है। क्यों? उनका हृदय गंगा के समान अतिशय शुद्ध है। तो जब स्नान करते हुए और अप्सराओं ने, देव कन्याओं ने सुखदेव जी को देखा, उनको ऐसा मालूम पड़ा कि ये संत, इस संत को सच्चा आनंद मिल रहा है, ये अपने ही कितने आनंद में निमग्न है। वो अप्सराएं तो सोचने लगी, अरे ये तो हमारी ही भूल है कि पशु पक्षी जो सुख भोगते हैं उस पर भी हमारा ध्यान चला जाता है। मानो श्री सुखदेव जी महाराज का उन अप्सराओं ने, उन देव कन्याओं ने जो सौंदर्य की प्रतिमा मालूम पड़ती थी, उनको भी विलासी जीवन से घृणा हो गई थी। उस समय सुखदेव जी महाराज ने उनको कोई उपदेश थोड़ा ही किया था, केवल दर्शन हुआ था। दर्शन मात्र से काम का विनाश हो गया। और ऐसे महापुरुष श्री सुखदेव जी महाराज रासलीला की कथा सुनाने बैठे हैं, और वहां पर सोता है राजर्षि परीक्षित। मृत्यु अत्यंत निकट है, ऐसे समय में कथा सुनाई। यदि रासलीला में काम सुख का कोई वर्णन होता, लेश भी होता, स्पर्श भी होता उसका, तो परीक्षित जी उसको कभी सुन नहीं सकते थे। अरे जिसके सम्मुख मृत्यु खड़ी हो, भयंकर मृत्यु, तक्षक के काटने से मृत्यु थी, वो काम सुख की कथा सुनेगा? पर सुनाने वाले श्री सुखदेव जी महाराज पूर्ण निष्काम है। ये बड़ी भारी विशेषता है। सुनाने वाले श्री सुखदेव जी पूर्ण निष्काम है। वैसे भी रासलीला में किसी स्त्री पुरुष के मिलन की कोई कथा तो है नहीं, अजी जीव और ब्रह्म के मिलन का वर्णन है। अब गोपी शब्द सुने तो प्रायः हमको स्त्री शरीर दिखाई दे सकता है। अब चीनी का करेला बनावे तो देखने में करेला जरूर दिखाई देगा, पर उसमें कड़वापन तो नहीं हो सकता। ऐसे ही जो गोपियों का, इन गोप कन्याओं का आकार है, वो कुछ स्त्री जैसा दिखाई देता है, पर उस आकार में स्त्रीत्व तो नहीं है। अच्छा, हमारे आचार्यों ने गोपी शब्द के अनेक अर्थ किए हैं। गोपा यति श्री कृष्ण इति गोपी। मानो जिसके शरीर में कृष्ण का स्वरूप गुप्त है, जिसके हृदय में श्री कृष्ण को छोड़ के और कुछ नहीं है, जो भगवत स्वरूप को ही अपने हृदय में धारण करता है, उसको गोपी कहते हैं। वो गोपी है। साधारण मनुष्य अपने मन में संसार को रखता है, और मन में जो संसार रहता है वही रुलाता है, वही सताता है। हम संसार में भले ही रहे, महापुरुष कहते हैं भैया मन में संसार मत रखो।
संत लोग संसार में ही रहते हैं, किंतु संसार उनके मन में नहीं आता। संतजन अपने मन में परमात्मा का स्वरूप स्थिर करते हैं। गोपी ने मन से सर्वस्व त्याग कर दिया और मन में परमात्मा का स्वरूप स्थिर कर लिया। न तो गोपी नाम की कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई स्त्री पुरुष से बढ़कर है। वस्तुतः देखा जाए तो परमात्मा के दर्शन की, मिलन की जो तीव्र इच्छा होती है, तीव्र उत्कंठा होती है, अभिलाषा होती है, वो ही गोपी है। उसी का नाम गोपी है। भागवत जी में गोपी शब्द का अर्थ परमात्मा को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा बताया गया है। पर जीव को प्रभु के दर्शन की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि मन मैला है तो संसार सरस लगता है। मन संसार में उलझा रहता है, फिर इच्छा ही नहीं होती कि मुझे भगवान का दर्शन हो, मुझे परमात्मा से मिलना है। कहने का भाव है कि भगवान से, प्रभु से मिलन की जो तीव्र भावना है, उसी का नाम गोपी है। गोभी पीबत इति गोपी। गोभी इंद्रियाभि भक्ति रसम पिबती। मानो जो प्रत्येक इंद्री से भक्ति रस का पान करता हो वो गोपी है। क्योंकि जो भक्ति है वो तो अलौकिक एक दिव्य रस ही है। जो आंख से भक्ति करे, जो कान से भक्ति करे, जो मन से भक्ति करे, जीव से भक्ति करे, अपनी एक एक इंद्रिय से, अपनी एक एक इंद्रिय को जो भक्ति रस में डुबो दे, उसका नाम है गोपी। मानो जब हर एक इंद्रिय से भक्ति फूटती है, प्रकट होती है, तो देह का अभिमान छूट ही जाता है। क्योंकि जब तक वासना का विनाश नहीं होता, प्रेम मार्ग में प्रवेश नहीं मिलता। प्रेम और मोह, मोह और प्रेम दोनों का आकार समान है और दोनों में अंतर बहुत है। मोह होता है तो हम सोचते हैं सुख भोग लें, अपने को सुख मिले इसकी इच्छा होती है। पर प्रेम के मार्ग में अपने आराध्य, अपने इष्ट के लिए जीव को सर्व सुख का त्याग करना पड़ता है। मोह तो प्रेम मांग लेगा और प्रेम देता है। जो प्रेम है हमारी सब वासनाओं को धीरे धीरे वो नष्ट कर देता है। जितने विषय हैं सब प्रतिकूल हैं हमारे, वहां से इंद्रियों को हटाकर परमात्मा भगवान के प्रति अपने भावों को मोड़ देता है। आचार्यों ने हमारे गोपी के अनेक भेद कर दिए। नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा, ऋषि रूपा, अनन्य पूर्वा, अन्य पूर्वा, श्रुति रूपा। कहने का भाव है ये जो रास लीला है भगवान की, यहाँ कोई स्त्री पुरुष का मिलन ऐसी कोई कथा नहीं है। न तो गोपी ही स्त्री है, न श्री कृष्ण ही पुरुष है। वो तो पुरुषोत्तम परमात्मा है और गोपी शुद्ध जीव।
फिर तो रासलीला एक शुद्ध जीव और ईश्वर के मिलन की कथा हो गई। और यही भागवत का फल है। भागवत में वर्णन आया रासलीला के प्रसंग में, गोपियों के शरीर ने प्रभु का स्पर्श किया ही नहीं। अरे जब शरीर का विचार किया जाता है तब शरीर का स्पर्श होता है, तभी काम पैदा होता है। गोपियों के शरीर ने परमात्मा का स्पर्श किया ही नहीं। मलमूत्र का शरीर हो, साधु संत भी रमण नहीं करते, तो क्या परमात्मा मलमूत्र से भरे शरीर से कोई क्रीड़ा करेंगे? अरे उन श्री कृष्ण, उन परमात्मा का स्वरूप आनंदमय है, सच्चिदानंदमय विग्रह है, आनंद घन है। तो जो निराकार आनंद है वो निराकार श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुआ। हमारा शरीर मांस रुधिर का है और ठाकुर जी का आनंदमय है, उनका स्वरूप ही आनंदमय है। जीव को जो शरीर मिलता है पूर्व जन्म की वासना के अनुसार ही मिलता है, और परमात्मा अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपार। तो भगवान की तरह ही गोपियों का जो स्वरूप है, वो स्वरूप भी, गोपी का स्वरूप भी अलौकिक है, दिव्य है। जिस शरीर में मल नहीं, जिस शरीर में मूत्र नहीं, ऐसा गोपियों का शरीर भगवान का सतत ध्यान करने से भगवान जैसा दिव्य बन गया है। क्योंकि गोपियों का जो पंचभूत शरीर है, रासलीला में भगवान श्री कृष्ण का वियोग हुआ, वो पंचभूत शरीर भस्म हो गया। अरे वियोग बहुत बड़ी अग्नि है। भक्त भगवान के वियोग में अपने को भस्म कर देता है। तभी तो गोपियों ने परमात्मा का अलौकिक दिव्य स्वरूप प्राप्त किया। ठीक है कि गोपियों को श्री कृष्ण के दर्शन के बाद प्रेम जगा। प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है, पर उसकी समाप्ति अद्वैत में होती है। आरंभ होगा तो प्रेमी प्रेमास्पद दो होंगे अलग अलग। अतिशय प्रेम बढ़ जाए तो दो अलग नहीं रह सकते, वो मिटकर एक हो जाते हैं। प्रेम का अर्थ ही है मैं को मिटाओ और तू हो जाओ। साधारण प्रेम हो तो मैं और तू दोनों होता है। अतिशय बढ़ जाए तो वो मैं अलग नहीं रह सकता। तू में मिल जाता है। ये गोपियां अब उन शिक्ष से अलग नहीं रह सकती। गोपियों का प्रेम अंतिम कक्षा में पहुंच गया। तो रासलीला में गोपी और कृष्ण एक हो गए। भाव है कि ये एक अलौकिक दिव्य कथा है। भागवत तो परमहंसों की संहिता है। भागवत जी में एक एक अध्याय समाप्त होता है, वहां लिखा रहता है कि ये परमहंसों की संहिता है। तो परमहंस कौन है? अजी परमहंस तो उसी को कहते हैं ना जो परमात्मा के साथ एकाकार हो गया। परमात्मा के साथ जो एक हो गया
तो रासलीला की कथा सुनने के पहले 3 सिद्धांत ध्यान में रखने चाहिए। एक तो ये, रासलीला का रमण शरीर के साथ नहीं है। दूसरी बात, ये रासलीला शुद्ध जीव और परमात्मा की दिव्य लीला है। और तीसरी बात ये कि इसमें किसी स्त्री पुरुष के मिलन की इच्छा नहीं है। गोपी में स्त्रीत्व तो है ही नहीं, श्री कृष्ण पुरुष है ही नहीं, वो तो परम पुरुषोत्तम है। ये कोई अपनी ओर से बना के नहीं कहा जा रहा, ये भागवत में लिखा है। अच्छी तरह से विचार करने पे मालूम पड़ता है कि ये भागवत में लिखा है। भागवत के श्लोक से सिद्ध हुआ है कि गोपी में स्त्रीत्व रहा ही नहीं, क्योंकि सुखदेव जी ने किसी गोपी का नाम लिया ही नहीं। अन्याः कश्चिताः, मानो नाम और रूप दोनों की पूरी तरह से विस्मृति है सुखदेव जी महाराज को। और नाम रूप पूरी तरह से भूल जाए, विस्मरण हो जाए, तभी गोपी भाव जागता है। गोपी भाव एक सर्वोच्च भाव है। अब शरीर कोई भी हो, स्थूल सूक्ष्म कारण, आत्मा तो तीनों से अलग है। जो शरीर बाहर से दिख रहा है वो स्थूल है, अंदर सूक्ष्म है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि। और सूक्ष्म शरीर में मन के अंदर अनेक जन्मों की जो वासना होती है, उसको कारण शरीर कहते हैं। मन तो सूक्ष्म शरीर के भी अंदर होता है। अनेक जन्मों की जो वासना लिए बैठा है मन सूक्ष्म शरीर के भी अंदर, वो कारण है। अच्छा, किसी दीपक में तेल ना हो तो बुझ तो जाएगा ही। तो जिस मन में कोई वासना नहीं होगी, शांत हो जाएगा। क्योंकि मन जो है हमारा, अगर जी रहा है तो वासना से जी रहा है। संकल्प न हो तो मन नहीं जी सकता भाई। अब रासलीला की कथा हम जैसे तुच्छ जीव नहीं कर सकते, नहीं कह सकते, सुनने के भी योग्य नहीं है। रासलीला की कथा है ये सर्वोच्च भाव है। अब मन अगर पूर्ण निष्काम हो जाए, पूर्ण, तो ये गोपियां उन परमात्मा से अलग नहीं रह सकती ना। तो ये शुद्ध मिलन की कथा हुई। गोपियां ऋषि रूपा है, जो वेद के आचार्यगण हैं। उन्होंने गोपियों को अनेक प्रकार से माना है। जैसे मनो के पूर्वजन्म के महान महान ऋषि गोपी बनकर आए। ऋषि लोग हजारों वर्षों तक तपश्चर्या करते हैं और काम तो बहुत बलवान है, उनको भी सताता है, किसी को छोड़ता ही नहीं, किसी की परवाह ये काम करता ही नहीं। जंगल में रह के कंदमूल खाओ, पान फल खाओ, पत्ते खाओ, उनको भी काम त्रास देता है। और फिर जिनकी आसक्ति हो तो फिर कहना ही क्या है। स्त्री में आसक्ति हो तो फिर क्या दशा होगी। भाव यह है कि जंगल में रहने वाले ऋषियों को भी ये काम सताता है। बेचारे ऋषि थक जाते हैं। अच्छा, काम शरीर से अगर किसी तरह निकल भी जाए हमारे, तो बुद्धि में सोया रहता है। अब ऋषि सोचते हैं, विचारते हैं कि बुद्धि में से काम किस तरह बाहर निकालें भाई। तो ये ऋषि गोपी बन के उस काम को मानो श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं। काम का विषय अगर स्त्री पुरुष होगा तो पतन कर ही देगा।
और कहीं अगर परमात्मा उसका विषय हो गया तो वो जीव को निष्काम कर ही देगा। अब चना है, उसको भून लें या उबाल दें तो बीज शक्ति तो नष्ट हो गई ना, अब थोड़ा ही अंकुर निकलेगा। ऐसे ही जो निष्काम भगवान है, परमात्मा है, उनको अर्पण किए गए काम से विकार फिर उत्पन्न नहीं होता। और काम अगर सकाम हो गए तो विकार वासना जागृत होगी, निष्काम हो जाए तो विकार वासना का नाश हो जाएगा। तो सकाम का अगर हम स्मरण करें तो काम जगेगा, और निष्काम का चिंतन करें तो हम निष्काम हो जाएंगे। निष्काम का चिंतन करें तो हम निष्काम हो जाएंगे। गोपियां ऋषि रूपा है, उन्होंने निश्चित कर लिया श्री कृष्ण को काम अर्पित करेंगे। काम तो एक कांटा है, कांटा तो कांटे से ही निकलेगा। चलते चलते पैर में कांटा धंस जाए तो निकालने के लिए सुई कहाँ मिलेगी। इसलिए भैया पैर में जो कांटा धंसा है उसको दूसरे कांटे से निकालने के बाद दोनों कांटे फेंक दो। काम एक कांटा है, तो इसका विनाश भी काम से ही होता है। महापुरुष कहते भाई तुम तो इच्छा रखो कि भगवान से मिलना है। किसी मनुष्य से मिलकर भी सुख मिलता है, तो कभी परमात्मा से मिलेंगे तो कैसा आनंद सुख होगा। और जो एक बार परमात्मा से मिल ले उससे अलग नहीं हो सकता, परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। तो ऋषि रूपा गोपियां काम को श्री कृष्ण को अर्पण करती है। बड़े बड़े ऋषि गोपी बनकर आए। गोपियां 4-5 वर्ष की थी और तभी से उनकी इच्छा हुई श्री कृष्ण हमें वर के रूप में प्राप्त हो जाए, पति के रूप में प्राप्त हो जाए। यही कारण था गोपियों ने इन दोनों में कात्यायनी व्रत किया। कब किया? हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। तो देखो ना, इन गोपियों के लिए भागवत में क्या कहा? कुमारिका। और संस्कृत भाषा में बिल्कुल स्पष्ट है, 4-5 वर्ष की कन्या को ही कुमारिका कहा गया है। और 6ठा वर्ष लग जाए तो कन्या कुमारिका नहीं कही जा सकती। गोप कन्याएं 4-5 वर्ष की हैं और आशा क्या रखती हैं, इच्छा क्या रखती हैं? श्री कृष्ण पति होकर मिले। 4-5 वर्ष की कन्या को भला क्या खबर है काम के स्वरूप का। और श्री कृष्ण ही पति रूप में मिले, ऐसी अगर अपेक्षा रखती है तो इसका अर्थ एक ही है कि मेरा संबंध किसी जीव से ना हो। क्यों? परमात्मा से मिलना है, परमात्मा के साथ एकाकार बनना है। हविष्य भोजन करती हैं, जमुना जी में स्नान करती हैं। जो जमुना जी के तट की रेती है उससे गौरी जगदम्बा माँ पार्वती की मूर्ति बनाती हैं। और जगत जननी माता पार्वती ब्रह्म विद्या का स्वरूप है। उनका काम ही है परमात्मा से मिलन कराना। तो ऐसी उन गौरी माता पार्वती की स्थापना करके पूजा करती हैं और प्रार्थना करती हैं कि मुझे तो परमात्मा से मिलना है, उन श्री कृष्ण से एकाकार होना है। वे 4-5 वर्ष की कन्याएं जमुना जी के किनारे अपना वस्त्र रख देती हैं,
कहो तो निर्वस्त्र हो जाए, स्नान करने लगे। पर भाई अगर वस्त्र नहीं है तो तीर्थदेव का अपमान तो होता ही है और फिर पाप भी लगता ही है। श्री कृष्ण वहां पहुंच गए, वस्त्र उठा लिए, कदम के वृक्ष पर रख दिया उठाकर, और कहते हैं बाहर आओ, अपने वस्त्र लेके जाओ। देखो, और बुद्धि में विकार हो, वासना हो, बुद्धि भ्रष्ट हो, तो लोगों को इस लीला में कहो तो अश्लीलता दिख जाए। वस्तुतः लीला शुद्ध है। अरे जमुना के जल में श्री कृष्ण स्वयं ही जल स्वरूप में निवास करते हैं। तो श्री कृष्ण को मिलना हो तो जल में ही मिल ले। पर गोपियों पर वासना का जो पर्दा पड़ा था पहले, उससे मिलन का अनुभव नहीं होता था। सारा जगत ही भगवान में स्थित है, जगत का आधार ही परमात्मा है। सबको ही तो उस परमात्मा में सम्मिलित है। और ईश्वर एक से मिलाए और दूसरे से ना मिलाए, कौन ऐसे ईश्वर को सर्वव्यापक कहेगा? कौन मानेगा? सर्वव्यापक ईश्वर है तो सबका आधार होता है। वे भगवान सबसे मिले ही है। जीव और ईश्वर तो साथ ही होते हैं। ईश्वर जीव को देखता है, पर जीव ईश्वर को नहीं देख सकता, क्योंकि जीव और ईश्वर के बीच में एक पर्दा है। परमात्मा सबसे मिले हुए हैं, और सबसे जो मिले हैं ना, वही भगवान सबको मिलता है पीछे। तत्व की दृष्टि तो यही कहती है कि भगवान सब में मिला हुआ दिखाई देता है। गांव में रहने वाले बहुत कम पढ़े लिखे 10 आदमी एक बार घूमने निकले। रास्ते में एक नदी आई। नदी पार करके दूसरे किनारे पे पहुंच गए। पहुंचे तो एक बोला, भैया नदी में कोई डूबा तो नहीं, कोई खो तो नहीं गया? हम 10 आदमी रवाना हुए थे, जरा गिन लो। अब गणना करते तो 10 की संख्या पूरी नहीं होती, 9 ही होते हैं। एक के बाद एक सब गणना कर रहे हैं, 9 ही संख्या हुई। अब भैया देख के सब रोने लगे, कहने लगे ना कि भैया हम तो निकले थे 10, उसमें से एक कम हो गया। दूसरे लोग पूछते हैं कि कौन डूब गया, तो वो कहते हैं हमें खबर नहीं कौन डूब गया, पर निकले थे 10, अभी 9 हैं, रोते जा रहे हैं। एक जो नहीं है उसके दुख में रो रहे हैं, पर कौन नहीं है ये पता नहीं है, अभी खबर नहीं है। तो वो लोग कहते हैं भाई दिखाई तो सब दे रहे हैं, पर गिनने में एक कम है। तो उस रास्ते से एक संत जा रहे थे। संत ने गिना तो संख्या पूरी थी। बात यह है कि कम पढ़े लिखे लोग ना गणना में अपने को शामिल नहीं करते। यही कारण था संख्या 10 की पूरी नहीं हो रही थी। अब 10वां भी मिल गया, मिला ही था। मिला ही था तो कोई क्या नदी में डूबा हुआ मिला? 10वां कहीं गया ही नहीं, उन लोगों के साथ ही था। अज्ञान के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। महापुरुष कहते हैं ऐसे ही हमें भी मिले हुए या हमारे अंदर निवास करने वाले परमात्मा ही हमें मिलते हैं, और अलग से कोई नहीं आता मिलने के लिए, और सब में मिले ही रहते हैं।
माया का पर्दा जब तक है अनुभव नहीं होता। जैसे शरीर को कपड़ा ढक दे वैसे ही आत्मा को वासना ढकी रहती है। अब सामान्य बादल हो तो सूर्य को ढक दे, वासना परमात्मा को ढक देती है। परमात्मा सब जगह है पर दर्शन नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने इन गोप कन्याओं का वस्त्र हरण करके ये बताया कि भैया अब वासना का पर्दा दूर हुआ। अब जब करें तब करें सत्कर्म करें तो इंद्रियों में से काम निकलता है, पर बुद्धि में जो काम है वो तो सद्गुरु ही दूर करे भाई। सद्गुरु ही भगवान के दर्शन कराए, और कराएंगे भी तो क्या कहीं दूर रहने वाले परमात्मा का दर्शन कराएंगे? ईश्वर तो जीव के साथ होता ही है। माया का पर्दा होने से अनुभव नहीं होता हमें। सद्गुरु आते माया का आवरण दूर कर देते हैं। सद्गुरु भी भगवान ही है। अब मनुष्य चाहे ज्ञानी हो और चाहे बुद्धिमान हो, बुद्धि से काम नहीं निकलता। काम तो तभी निकलेगा जब कोई महापुरुष कृपा करता है। भगवान ने भी गोपियों का वासना रूपी पर्दा दूर किया और गोपियों से कहा ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, तुम शरद पूर्णिमा की रात्रि को मिलना, फिर तुम्हें जन्म लेने का अवसर नहीं आएगा। तो गोपियों की संख्या बड़ी अधिक है ना, उनमें सबको रास में प्रवेश नहीं मिला है। जिसका अंतिम जन्म है, जिसकी वासना का पर्दा प्रभु ने दूर किया है और जिस गोपी को परमात्मा ने अपनाया है, वही जीव रास में जाता है। ये लीला दिव्य है और मधुर है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्त की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय राधे हरीश।